मेरा व्लॉग है पंजाब यूनिवर्सिटी में गुजारे गए 2 दिन। हॉस्टल पहुंचते ही मुझे 2 चीज़ देखने को मिली जो मैं 1 साल पहले एक्सपीरियंस कर चुका था के इशफाक अहमद हॉस्टल में। पहली ये कि स्टूडेंट्स बिल्कुल फिर रहे थे जिस तरह फिर रहे होते हैं, किसी को किसी का पता नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और दूसरी ये कि दीवारों पे कपड़े लटकाए हुए थे। इसका मतलब ये था कि स्टूडेंट्स अपना काम दोस्त के कमरे में एंट्री मारी, उसको पता नहीं था। उसने मुझे पहले बताया हुआ था कि इस रूम में आना है। मैं उसके रूम में गया तो उससे मिला, उसने कहा आ जाओ शाम का खाना खाते हैं। हमने शाम का खाना खाया वहाँ के कैफेटेरिया से, और वहाँ से वापस आते हुए हमने एक चीज़ फील की कि शाम ख़त्म होने को है, सूरज ढल रहा है। और मेरी नज़र पड़ी हॉस्टल की छत पे, तो स्टूडेंट्स ऊपर खड़े थे। मैंने दोस्त को कहा यार आ जाओ ऊपर चलते हैं। तो इसके बाद मैंने एक चीज़ नोट की कि वहाँ स्टूडेंट्स शाम के वक्त एक्सरसाइज करते हैं, जो कि होना चाहिए कि असर और मगरिब के दौरान इंसान को पढ़ना नहीं चाहिए। वो पढ़ नहीं रहे थे, कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ खेल रहे थे। फिर हमने मगरिब की नमाज अदा की, मस्जिद में नमाज अदा की और उधर ही बैठ गए पढ़ने, क्योंकि जो स्टडी रूम होता है वहाँ बोलने की इजाज़त नहीं होती। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा इंसान बोल सकता है बिकॉज मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी, तो हमें तो बोलना पड़ना था। तो नमाज के बाद हमने नमाज बहुत ज़्यादा पढ़ा। मैं दोस्त के पास आया था, इसका इंट्रोडक्शन ये है, ये मेरी क्लास के होनहार तालिब इल्म मुदस्सिर भट्टू। नहीं यार, नहीं वैसे है बैक बेंचर लेकिन पढ़ने में अच्छे हैं। मुझे फिजिक्स की समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा यार आपके पास आता मुझे भी समझ। यकीन करें आज तो मैट्रिक वाली वाइब्स आ रही, इतना समझ आ रहा है, इतना हद से ज़्यादा। और हमारा ये रात का खाना है, आज तो बहुत ज़्यादा पड़ा है, और तकरीबन 10-11 बजे तक इंशाल्लाह पढ़ना है पूरा। बस ये मिनट्स बहुत अच्छे थे। ये हमारा खाना आ गया है और हमने खाने के बाद चाय पीनी है और फिर तो मिलते हैं। तो मिलते हैं कल। अगले दिन फिर मैं यूनिवर्सिटी से हॉस्टल की तरफ आ गया। फिर मैंने कुछ चीज़ें उठानी थी, चार्जर वगैरह उठाना था, तो भाई को कहा कि मुझे ड्रॉप करके आओ। भाई मुझे ड्रॉप करके आए। तो मैंने वापसी पे जाते हुए एक चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ की कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इमारत कम और ज़राई ज़मीन ज़्यादा है। बिकॉज यूनिवर्सिटी इसलिए मशहूर है क्योंकि इसकी तकरीबन 1800 एकड़ रकबा इसके हिस्से में आता है। सुनने को तो यही कहा जाता है, गूगल भी यही बताता है। और मैंने एक चीज़ ये नोट की कि वहाँ खुले मैदानों में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कपल्स बैठे हैं, और यानी सेल्फ स्टडी हो रही है या ग्रुप स्टडी हो रही है, और स्टूडेंट्स उधर पिच भी नहीं है, वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं। ये वो अंडरपास है जो केनाल रोड के अंदर से होके जाता है। मीन के केनाल नहर जो है वो इसके ऊपर से गुजरती है और अंडरपास नीचे से होके जाता है, और यूनिवर्सिटी और हॉस्टल को ये जोड़ता है। यहाँ आपको सस्ता खाना मिलता है, मियारी चीज़ें मिलती हैं। ये है कि मैंने 2-4 दिन इधर जो गुजारे वो मुझे फील करवा रहे थे कि अक्सर घरों में ना देहातों में इस तरह खाना बनता है, टेस्टी नहीं होता। शहरों में तो डिफरेंट होता है, मिसाले डाले जाते हैं, लेकिन हमारे घरों में देसी मिसाले डाले जाते हैं। वो मेरे ख्याल से वही डालते थे, बिल्कुल नॉर्मल खाना और क्वालिटी का। मैंने अगर काफ़ी देर बाद रज के रोटी खाई है ना, यानी रज के बिल्कुल टिका के, तो वो यहाँ खाई है। यानी मुझे फील नहीं हो रहा था कि मैं कितना खा गया हूँ।
और इसके अलावा जो मैंने ये चीज़ नोट की कि यहाँ स्टूडेंट्स पे बर्डन नहीं होता, लेकिन लाहौर के एरिया में काफ़ी जगह से मैंने ट्राई किया है प्रिंटिंग करवाने की। यहाँ मेरे फ्लैट के साथ भी एक है, वो भी बहुत ज़्यादा महंगी लगाता है और हद से ज़्यादा महंगी। वहाँ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मेरा यूनिवर्सिटी में तीसरा दिन था, मगरिब का वक्त था और हम अभी खाना खा के आए ही थे कि जमीयत के सरबराह ने कहा कि आज इमाम साहब आ रहे हैं, दर्स देंगे, तो अगर किसी को जाना है तो चला जाए, अगर नहीं जाना तो डज नॉट मैटर। खैर हम बैठे रहे, मेरा वैसे दिल नहीं कर रहा था बैठने का, तो मैं बैठ गया। यानी मैंने एक चीज़ वहाँ रियलाइज़ की और मेरी कन्फ्यूजन क्लियर हुई कि वहाँ स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती दीन नहीं सिखाया जाता, या जमीयत वाले उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते, और ये लोग अक्सर कहते हैं ये गलत बात है। मैंने फ़ील की जितना मुझे उन्होंने एहतराम दिया। एक चीज़ मेरे साथ जो हुई, जमीयत के सरबराह नमाज़ पढ़ रहे थे तो मुझे 2 दिन से मुसलसल देख रहे थे। आखिर उनसे न रुक पाया और मेरे पास आ गए, कहते हैं कैसे हैं, कौन से सेमेस्टर में, ये वो, तो पूछते हैं यहाँ कैसे आए हैं, कब अलाटमेंट हुई है। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ, मैं डरा नहीं, मैंने कहा कोई इशू नहीं होता। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है, दिल लगा के पढ़े। अगले दिन 11 बजे मैं फ्लैट की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि मैंने कपड़े भी चेंज करने थे और इसके अलावा मेरे पास चप्पल भी थी, मैंने शूज़ पहनने थे, ज़ाहिर बात है यूनिवर्सिटी जाना है। तो भाई को कॉल की, भाई कहता है कि नहीं यार मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ। मैंने मास्क ले लिया है, क्यों ले लिया है वो आपको बताता हूँ। ये देख, मैंने कटिंग वगैरह करवाई नहीं है, तो मैंने सोचा अभी टाइम है नहीं, फ़िलहाल जाके पेपर देता हूँ, तो फिर बाद में करते हैं क्या करना। तो मैं बहुत परेशान, फिर मैंने सोचा चप्पल के साथ ही चला जाता हूँ, क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था GCU में तब बारिश आ गई थी और बहुत ज़्यादा, हम लारी अड्डा उतरे थे, तो मेरे जो शूज़ थे जो मैंने पहने हुए थे सपोर्ट शूज़, वो बिल्कुल ही पानी में भगो गए थे। मेरे पास एक ऑप्शन रह गया था, वो चप्पल थी, बिकॉज हम ज़्यादा शूज़ लेके नहीं आए थे, अभी अभी सिर्फ इंटरव्यू ही देने आए थे। तो मैं चप्पल के साथ इंटरव्यू देने गया, और वो दिन मुझे कभी भूलता नहीं है कि यूनिवर्सिटी वालों ने ये प्रायोरिटी ना दी कि ये चप्पल वाले को सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं। तो मैंने सोचा चप्पल के साथ चला जाता हूँ। रास्ते में माइंड में एक आइडिया आया, मैंने कहा दोस्त को कॉल करता हूँ यार, उससे शूज़ ले लेता हूँ। मैंने दोस्त को कॉल की, उसने कहा आ जाओ, उससे जाके शूज़ लिए। हमारी मेहनत रंग लाया ये, और हमने सुबह तला भाई ने पास्ट पेपर भेजा था, तो वो सेम का सेम आया हुआ था। एक क्वेश्चन और था जो मेरा तो आधा ठीक है, इसका आधा सही ठीक नहीं। हाँ इसने अटैम्प्ट नहीं किया, मेरा तकरीबन आधा ठीक है क्योंकि मुझे थोड़ा आता था। खैर जितना पढ़े उतना मतलब है, पेपर अच्छा हो गया, बहुत अच्छा लगा। कैमरामैन जल्दी फोकस।